हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी की मेंस की प्रिपरेशन भी चल रही होगी क्योंकि हमारे आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क ये सारे एग्जाम हो चुके हैं। अभी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। ठीक है, आरआरबी के एग्जाम है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम की क्लास 1। ठीक है, पार्ट वाइज क्लास रहेगी क्योंकि लंबे क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो उस हिसाब से हम क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, देखो मेंस का जो क्वांट होता है ना, वो टफ लगता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो प्री में ऐसा होता है, प्री का जो हमारा स्पीड मैथ का पोर्शन है डीआई, वो डूएबल होती है। और जो मेंस का जो होता है, मेंस के क्वांट जो उसमें जो हमारे अर्थमेटिक होता है, डीआई होती है, वो थोड़ी लेंथी होती है। अर्थमेटिक बेस्ड डीआईज होती है। ठीक है, अलजेब्रा नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो टफ इसलिए लगता है क्योंकि अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है किसी भी टॉपिक का, तो हम उसको अगर डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का अगर आपको डेप्थ नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज चल रहे हैं तो हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। दो तीन क्वेश्चन ऐसे करते हुए हम पार्ट वाइज चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रा क्या है और नंबर सिस्टम। देखो अलजेब्रा क्या है, अगर हम बेसिक समझे, बेसिक बात करें तो बोल सकते हैं कि यूजेस ऑफ वेरिएबल, जहाँ पे वेरिएबल का यूज हो रहा है। वेरिएबल कौन, यानी ए बी सी एक्स वाई जेड, कौन इस तरह से। और नंबर सिस्टम की बात अगर हम करें, ठीक है, हमारे एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ऐसे। ठीक है, नंबर सिस्टम सिस्टम का भी क्लास हमने करा हुआ है। ठीक है, चैनल पे अपलोड है, आप वहां जाके नंबर सिस्टम को देख सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल भी हमने देखा कि अलजेब्रा को क्या बोल सकते हैं हम, जहाँ पे वेरिएबल का यूज हो रहा है ए बी सी एक्स वाई जेड, जहाँ पे हमारे कांस्टेंट टर्म्स नहीं, और उनके जगह पे हमारे क्या है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरह से अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या है, अलजेब्रा, अलजेब्रा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब आपने देखा होगा, अगर हम बात करें जैसे इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी, कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है हमारे, एक्स एक्स, ये क्या है हमारे, बोल सकते हैं इनको क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, और ये क्या है, ए बी, और यहाँ पे ठीक है ए बी सी, ये क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। ठीक है, रूट्स मिलते हैं, दो रूट्स मिलते हैं हमें। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, जब हम प्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमारे जो हमारा स्पीड मैथ का पोर्शन रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां पे क्या होता है, हम स्पीड में चल रहे होते हैं, हमारे कुछ जैसे हमारे साइंस होते हैं, रूट्स होते हैं, रूट्स के साइंस होते हैं, वो चेंज हो रहे हैं, वहां पे हम स्पीड से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें डेप्थ नॉलेज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, प्रीलिम्स की तरह। ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल है, तो हमें हर चीज का थोड़ा नॉलेज, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। ठीक है, दो रूट्स मिलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालने हो हमें, सम ऑफ रूट्स, तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यही करेंगे क्योंकि ये हमारे दो रूट है। तो हमें क्या मिलता है, माइनस अपॉन। और हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, तो हमें क्या करें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है,
ये हमें मिलेगा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज हमारे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये हमारे सम ऑफ रूट्स हो गए, और ये क्या हो गया हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देख लो क्या है, a इज इक्वल टू, देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये यही फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम बात करें a क्या है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b की बात करें b इज इक्वल टू 5, और c की बात करें तो c क्या है हमारे पास, c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास 6, ठीक है। अब अगर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो कैसे करेंगे, देखो दो रूट्स मिलेंगे हमें पता है, हमें क्या करना है, देखो कैसे मिलेंगे हमें रूट्स, जैसे अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, हमें कैसे मिलेंगे, एक्स इज इक्वल टू 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके हमें 5 मिले, 3 और 2 ऐसे फैक्टर है, मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिलेगा, और ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐड ही क्यों करा, देखो यहाँ पे जो साइन होता है ना, जो ये वाला साइन, जो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें ऐड करना है या माइनस करके हमें वो जो हमें सम करना है, या जो हमें यहाँ ये जो सेकंड टर्म है जो बी है, वो हमें कैसे मिलेगा, माइनस करके मिलेगा या प्लस करके मिलेगा, तो वो हमें यहाँ से पता, ठीक है। अब हमारे साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमें रूट्स मिल गए। अगर हम देखें, जो हमने अभी सम ऑफ रूट्स देखा, अल्फा प्लस बीटा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये रूट क्या है, ये अल्फा है और ये क्या है, ठीक है। अब अल्फा क्या है, -3, और हमारा बीटा क्या है, -2, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये क्या है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है हमारा, माइनस बी अपॉन ए है, बी की वैल्यू क्या है, -5, ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -5 इज इक्वल, देखो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। क्योंकि ये अप्लाई हो रहा है हमारा अल्फा प्लस बी, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों LHS इज इक्वल टू RS दोनों बराबर, ठीक है। तो मतलब हमारे रूट्स जो है वो सही है। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो क्या है, -3 इंटू माइनस इक्वल टू 6 अपॉन, ठीक है, यही है हमारा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 टू 6 इज इक्वल टू, ये भी बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे हम रूट्स का सम निकालते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या दी है, 3 रेज़ टू पावर 2a प्लस 4, 3 रेज़ टू पावर 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 9 रेज़ टू द पावर 3a प्लस 4 इंटू 27 रेज़ टू द पावर a प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। लिखा है 3 रेज़ टू द पावर 2a प्लस 4, देखो 9 रेज़ टू, मतलब पावर की फॉर्म में पावर्स है। अब हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस करा है सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो जिसको नॉलेज नहीं है इस चीज का कि पावर्स और मतलब पावर्स एक्सपोनेंट इस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनके साथ कैसे डील किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, पावर्स का नॉलेज नहीं है। जैसे सर्ट्स इंडिसेस जो हमारे होते हैं, इंडिसेस पावर, और सर्ट्स जो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ पावर होता है। तो अगर आपको इस चीज का मतलब सॉल्व करने का, सॉल्व नहीं कर सकते हैं,
सर्ज और इंडिसेस जैसे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वहां से, तो आपको पहले वो, ठीक है, आप वहां जाके उस वीडियो को देखना, सर्ज और इंडिसेस चैप्टर का वीडियो है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक उस पे सारी एक्सप्लेनेशन करी हुई है कि कैसे पावर्स के साथ हम खेलते हैं, ठीक है, इंडिसेस क्या है, सर्ज क्या है, कैसे हमारे जो हमारे लॉज है एक्सपोनेंट के वो अप्लाई होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में, तो वो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ आएगा। समझ तो इस वीडियो को देख के भी आ जाएगा जब आप इस वीडियो को देखोगे, लेकिन जो बेसिक कोर नॉलेज है, क्योंकि मेंस जो है हमारा, मेंस क्या है, डेप्थ, मीन्स एक, मतलब आपको किसी कंसेप्ट का डेप्थ नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे स्पीड का तो खेल है नहीं इतना, क्योंकि थोड़ा टाइम होता है हमारे पास, प्रीलिम्स की तरह नहीं पे बिल्कुल कम टाइम होता है, तो यहाँ पे टाइम होता है मेंस में, तो आपको क्या करना है, आपको पहले जो बेसिक कोर है वो उसको लेते हुए चलना है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो लिखा है 3 raised to the power 2a+4, ठीक है, 3 raised to the power 2a+4। अब मुझे बताओ कि 9 raised to the power 3a+4 है, तो क्या हम इसको 3 raised to the power 2a+2 3a 3a+4 लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 3 raised to the power 3 27, ये क्या बन जाएगा, a+1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख लिया। अब आगे क्या है, देखो बेस सेम है, देखो a इज इक्वल टू, ऐसे देखो, बेस a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m, ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, तो बेस सेम है हमारे, तो पावर मस्ट बी इक्वल, यहाँ हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ आगे वाले की नहीं, सिर्फ इसकी, तो बेस सेम पावर मस्ट बी इक्वल, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखो 3 से 3 कट गया, और हमारी क्या आ गई, 2 रेज टू द पावर a, सॉरी 2 रेज टू द पावर a, 2a+4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6a+8, और यहाँ पे हम ये छोड़ दिया हमने, ओके ओके ओके, ठीक है, एक हम यहाँ पे भी एक स्टेप छोड़ दिया, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं उसको कैसे, इस स्टेप को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इंटू 3 रेज टू द पावर, ऐसे लिखा हुआ ना, 3 रेज, ऐसे देखो, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, बेस सेम है, पावर मस्ट बी ऐड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार ऐसे कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बता देते हैं, अब कर, 3 रेज टू पावर 2a+4 इज रेज टू पावर 2+4, अब यहाँ पे देखो पावर मस्ट बी, हमारे बेस जो है सेम है, तो पावर मस्ट बी ऐड यहाँ पे, क्योंकि ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a+1, ये बन गया, देखो 3 से 3 कट गए, यहाँ के 2a+4 इज इक्वल टू 2 3 6a+8, 6a+8 बना, प्लस 3a+3, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, 2a+4 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा यहाँ पे, +3 9a+11, ठीक है, अब ये 9a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7a इज इक्वल टू 4 इस साइड आएगा, ये भी ये हमारा हो जाएगा -7, ठीक है, और हाँ 9 उस साइड गया, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ओके, ठीक है? तो हमारा कट जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा, a इज इक्वल टू -1, ठीक है, हमारा जो रूट आ गया यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। सेकेंड इक्वेशन पे अगर हम बात करें, b² + 18 अपॉन b इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मानना है, क्या बन जाएगा, b² + 18 इज इक्वल टू 9b, ठीक है, ये बन गया। अब b² - 9b + 18 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब सॉल्व कर लो इसको, तो हमारे क्या रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन है तो हमारे पास रूट कौन से आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। 18 कैसे फैक्टर, इन्हें जोड़ करके 9 मिले हमें, क्या हो जाएगा और 3, ठीक है। ये हमारे आगे क्या, ये हमारे क्या आगे रूट्स इसके सेकंड इक्वेशन के, ठीक है। तो अब देख लो कि हमारे कौन सा जो हमारा किसके रूट्स बने हैं, बी के, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ए लेस देन, ठीक है। देखो मेन चीज यहाँ पे क्या थी समझने वाली, देखो फर्स्ट इक्वेशन में, देखो सेकंड इक्वेशन तो कुछ नहीं थी, वो डायरेक्ट सॉल्व होगी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें ये था कि हमारे जो मेन पावर्स को कैसे हम एलिमिनेट नहीं बोल सकते, कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कैसे इक्वल करते हैं, कैसे हम तोड़ के करते हैं, कैसे बेस से करते हैं हम, वो हमें देखना पड़ेगा, और कैसे जब आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ये 4 इक्वेशंस है हमारे पास, और नीचे क्वेश्चंस लिखे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हमारा, यहीं पे सॉल्व कर ले। क्वेश्चन, फाइंड द, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन smallest root, smallest root of equation, smallest root of equation 4 and largest root of equation 1। एक ये, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो हमें 4 इक्वेशंस गिवन है, देन हमें क्या है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 4 एंड लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 एंड 4 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, यहाँ पे लिख, इक्वेशन 1 है रूट, 5p माइनस 49 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन भी लिख लेते हैं साथ में ही। फोर्थ इक्वेशन है s 2s 11 अपॉन प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमने 2 इक्वेशन लिख ली। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप इसको देख पा रहे हैं कि रूट 3 लिखा हुआ है, रूट 3 नहीं रूट 8, ठीक है, क्यूब रूट 8 ब्रैकेट में p इंटू क्यू। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ है 2p, क्योंकि देखो क्यूब रूट 3 है, क्यूब रूट 8 है, ठीक है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है हमारा, ठीक है 2 होता है। तो 2, ये हमारा 2 है, 2 इंटू पी इंटू 2q, ऐसे लिखा हुआ है, माइनस 5p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया हमारा, ओके ओके ओके, गलती हो एक, यहाँ पे तभी मैं सोच, पी क्यू अगर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ए 2 पे पी, यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा 2p स्क्वेयर माइनस 5p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट आएंगे, ठीक है। 7 कैसे रूट, जिनको माइनस करके हमें क्या मिले, 5 मिले, ठीक है। 7 टू ज़ 14, देखो 7 टू ज़ 14 कैसे रूट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो देखो नेगेटिव नेगेटिव है, तो हमारे जो रूट्स हैं उसके साइन क्या होंगे, देखो नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारे पास आएंगे पॉजिटिव, और ठीक है। 7 टू ज़ 14, 7 टू ज़ 14, और माइनस करके हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। तो क्या रूट होंगे हमारे, 7 और 2,
यही रूट होंगे, माइनस करके 5 मिलेगा, 7 और 2, लेकिन हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 है, 2 से डिवाइड करा, क्या मिले यहाँ पे 3.5 माइनस 1, तो हमारे रूट के आगे प्लस 3.5 और माइनस 1। अब यहाँ बात कर लेते हैं इस इक्वेशन की, फोर्थ इक्वेशन की, यहाँ पे क्या लिखा है s इंटू एस, एस स्क्वेयर माइनस, देखो 2 से 2 चला गया, यहाँ पे क्या मिला हमें 11s प्लस, यहाँ पे क्या मिला 25 प्लस 3 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमारी इक्वेशन बन गई, हमारे रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है इक्वेशन में, तो हमारे रूट्स के साइन क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, 28 के ऐसे रूट की जो हमें ऐड करके हमें 11 मिले, 7 और, ठीक है, हमें डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोफिशिएंट 1 है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द डिफरेंस स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 4, स्मॉलेस्ट रूट क्या है हमारा 4 इक्वेशन 4 से, और लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 क्या है हमारा 3.5। अब 3.5 है तो 3.5 यहाँ से माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का 0.5। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या पूछा है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन, लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 एंड 4। देखो इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2 स्क्वायर, ओके, प्लस 2 क्यूब 2 क्यूब 2 5 इज इक्वल टू, यही हमारी इक्वेशन है, यही हमारी इक्वेशन है देखो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पे 10 है और ये क्या है प्लस 2 क्यूब 8। ठीक है, यहाँ से 10 मिला हमें, यहाँ से 8 मिला, यानी 18 क्यू स्क्वायर, ये लिखा है 18 क्यू स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ को लग रहा है कि, ठीक है, ये आ गया -35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से रूट मिल जाएंगे हमें, यहाँ से रूट मिल जाएंगे, q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएंगे रूट्स, अगर हम 35 के रूट 35 के रूट निकालें तो 35 और 5 के, 5 इंटू 1 5 इंटू 7, ठीक है, 25 और 7। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव हमें रूट्स मिलेंगे, 25 माइनस कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो हमें 18 मिलेगा ना। ठीक है, और 25 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 35 इंटू 5 मिलेगा। ठीक है, यानी 175। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करा, ठीक है, यहाँ पे हमें 5 मिल गया और ये हमें क्या आ गया -7 पॉइंट, एक ये रूट आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, लार्जेस्ट रूट क्या है हमारा यहाँ पे इक्वेशन 2 में 5, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इक्वेशन 2 5, आगे क्या है 4 is the nearest square of which of the following, product of equation 4 is nearest square, okay, ओके, लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का लार्जेस्ट रूट 5 आ गया। अब हो रहा है फोर्थ, लार्जेस्ट रूट ऑफ फोर्थ 4, ठीक है, लार्जेस्ट रूट 7, ठीक है 7, लार्जेस्ट रूट फोर्थ इक्वेशन का 7 आ गया 35।
ठीक है, ये हो गया। चलो अब थर्ड इक्वेशन बची चलो ये यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है टी, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6। अब आगे क्या बोला है देखो, थर्ड इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं, पेज पे कर। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा? थर्ड इक्वेशन है आर स्क्र माइनस रूट 1 to 4 आर प्लस 11 into 2 आर इज इक्वल टू, आगे क्या है 140% ऑफ 15, 140% 15, ठीक है, ये इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा आर स्क्र माइनस 32 आर प्लस 22 आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है -140% ऑफ 15। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे करने करने जाएं तो ऐसे कर सकते हैं, 2 7 14, 2 5 10, 5 21 आ, या और भी बहुत से मेथड्स हैं सॉल्व करने के। तो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी चैनल पे एक्सप्लेन वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ क्वांट का, उसमें आपको परसेंटेज का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पे -21। अब क्या बना आर स्क्र -32, और ये कितना हो गया हमारा ये आर -32 आर प्लस 22 आर और इज इक्वल टू प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये बन गया आर स्क्वेयर। अब ये क्या बन गया हमारा -10 आर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके फैक्टर्स आ सकते हैं, यहाँ पे रूट्स आ सकते हैं, फैक्टर बनाएंगे 21 के ऐसे फैक्टर की जोड़ के 10 आए, यानी 7 और 3। इक्वेशन में हमारे जो साइन है वो क्या नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेंगे रूट्स पॉजिटिव 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 और 3। देखो थर्ड इक्वेशन भी हमने सॉल्व कर ली। अब आगे क्या बोला है, ओवरलैप क्यों कर रहा है? कहाँ चला गया? तो कोई नहीं, तो फिर से कर लेते हैं। देखो क्या था हमारी इक्वेशन -140% ऑफ 15, ठीक है, आर स्क्वेयर -32 आर प्लस 22 आर इज इक्वल टू -21, यही आया था। आर स्क्वेयर -10 आर प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब फैक्टर बना दो 21 के ऐसे फैक्टर, इन्हें जोड़ करके 10 आए, यानी 7 और 3। तो क्या फैक्टर होंगे हमारे, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आएंगे रूट्स के 7 और 3, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखा है एलसीएम ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का लार्जेस्ट रूट क्या है हमारा, लार्जेस्ट रूट क्या है हमारा 5। ठीक है, इक्वेशन 2 का लार्जेस्ट रूट क्या है हमारा 5, और इक्वेशन थर्ड का लार्जेस्ट रूट क्या है 7। 5 और 7 का एलसीएम पूछा है, 35 आ गया। अब लिखा है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का क्या पूछा है, स्मॉलर रूट, इक्वेशन 3 का स्मॉलर रूट यानी 3, फोर्थ का स्मॉलर रूट, फोर्थ इक्वेशन का स्मॉलर रूट क्या है 4, इन दोनों का प्रोडक्ट करा, क्या आया 12 आया। अब बोला हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ इसका हाफ करेंगे तो आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये इसी का ही क्वेश्चन है, ये जो हम पीछे अभी क्वेश्चन करें ये अलग क्वेश्चन नहीं, इसी के साथ है ये। अब देखो इसमें क्या लिखा है 2x, ठीक है, क्यूब रूट 8x क्यूब माइनस अंडर रूट 441 x प्लस t इज इक्वल टू, one of the root is 3 and second root is k, then find the product of smallest root of equation 2 and k।
अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है 2x, या ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन भी क्या है हमारा 2x, तो भी 2x लिख दिया, ठीक है, माइनस, और ये क्या है हमारा 21x प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया 4x स्क्वायर माइनस 21x प्लस b। देखो हमने क्या देखा, अल्फा हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये चीज हमने देखी, ठीक है। अगर हम अगर हम देखें, देखो लिखा है वन ऑफ द रूट इज 3, क्वेश्चन में एक रूट तो दिया हुआ है हमारा, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा एक रूट है टी दिया है, देखो हमें टी तो फाइंड करना है। अब लिखा वन ऑफ द रूट इज 3 एंड सेकंड रूट इज के, अगर हम इसके रूट निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें क्या है अल्फा प्लस बीटा ये पता है हमें, क्योंकि हमें देखो ना सी पता नहीं है, टी लिखा हुआ है, टी फाइंड करना है, तो हमें माइनस बी अपॉन ए तो पता है, बी माइनस बी क्या है हमारा, माइनस ए क्या है हमारे पास 21 है, 21 अपॉन ए क्या है हमारे पास 4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता चल गया, और बोला है कि वन ऑफ द रूट इज 3, तो हम 3 यहाँ पुट कर सकते हैं अल्फा की जगह, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 4, और अगर हम बीटा फाइंड करें कि 3 उस साइड जाएगा एलसीएम में, तो हमारे पास क्या बनेगा 21 माइनस, ठीक है, अपॉन 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 9 अपॉन, ठीक है। क्या हमारे पास रूट आ गए 3 और 9 अपॉन 4, एक रूट हमारा 3 है और दूसरा रूट क्या है हमारा 9 अपॉन 4, जो कि हमें सेकंड रूट बोला गया हमारा क्या है k है, ठीक है, ये आ गया। अगर हम बात करें, देखो अगर हमने t फाइंड करना होता तो कैसे कर सकते, ठीक है। अगर हम t फाइंड करना है तो ऐसे कर सकते हैं फाइंड, देखो अगर हम अल्फा और बीटा में पुट करें, ये अपॉन ए, अल्फा क्या है हमारा 3, बीटा क्या है हमारा 9 अपॉन 4, सी अपॉन ए क्या है 1, नहीं ए क्या है हमारा 4, ए 4 है हमारा, 4 से 4 कट गया, क्या मिल गया सी, यानी टी इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 27, ठीक है, टी इज इक्वल टू 27 मिल गया। क्या हम टी इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अगर इस 3 को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें 3 को, ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है कि वन ऑफ द रूट इज 3, क्योंकि रूट जो हमारा 3 आएगा वो इसी इक्वेशन से निकल रहा है, ठीक है, उसी को हम उसी को हम मान रहे हैं 3, तो क्या हम अगर 3 यहाँ पे पुट करें x की जगह, तो क्या हमें t मिलेगा, मिल मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से 9 9 4 36 3 प्लस t इज इक्वल टू 0, और इसको माइनस करेंगे तो 7, देखो यहाँ से भी हमें t इज इक्वल टू 27 मिल गया, ठीक है। देखो 27 हमने कितने वे से निकाल लिया, यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी पुट करके भी निकाल लिया, ठीक है। तो हमें रूट्स तो मिल गए, हमें टी भी मिल गया यानी सी भी मिल गया, ठीक है। अब पूछे देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का स्मॉलेस्ट रूट, तो इक्वेशन का स्मॉलेस्ट रूट क्या है -7, -7 अपॉन 5 इंटू के क्या है हमारा 9 अपॉन 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -63 अपॉन 20, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन जो था, जो हमारा ये क्वेश्चन है टोटल 4 इक्वेशन वाला अच्छा क्वेश्चन था, तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को, ठीक है, मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लेते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियोस को ज्यादा लंबा करेंगे तो ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि बोरिंग सा लगने लगता है, भी नहीं अब सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बस हम वीडियोस को देख रहे हैं और वीडियो चल रही है, नहीं, क्या करना है, देखो 2 क्वेश्चन करें, 2-3 क्वेश्चन करें हमने, अब इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, फिर उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है, देन आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मेंस लेवल होता है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है,
आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स की तरह करा और हो गया। आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये रहा वीडियो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का क्लास 1, ठीक है? जल्दी क्लास 2 भी आ जाएगा। जैसे जैसे कि हमारे रीज़निंग के चैप्टर्स भी चले हुए हैं साइड बाय मेंस के मशीन इनपुट हमारा हो गया और मेंस का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स ये सब करवा दिया है। आप देख सकते हैं वहाँ चैनल पे जाके, ठीक है? तो आई होप आपको इतना वीडियो ये अच्छा लगा होगा। इतना जो हमने आज करा वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको देखो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने आएँगे अपकमिंग जो हमारे वीडियोज़ हैं वो आएँगे इस सेशन जैसे हमारे अलजेब्रा पे है, हाई लेवल अरिथमेटिक है, डीआई है, ठीक है? प्रीलिम्स की डीआई भी आ जाएगी जल्दी ही। तो आप प्रैक्टिस करना इस जो आज करा हमने अलजेब्रा और नंबर सिस्टम क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास भी जल्दी आ जाएगा कल का क्लास 2, ठीक है? ठीक है गाइज़, तो प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच।